नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, अब आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, है ना। रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल पर बहुत दिन मैथ का क्लास चला, प्रतिशत का थ्योरी टोटल हो चुका है। अब हम लोग किताब में काम लगा चुके हैं। किताब बनाने के लिए राकेश यादव का बुक एक वीडियो डाला गया है किताब का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बनाया गया है। नंबर सिस्टम का भी थ्योरी चल रहा है और साथ में एक रीजनिंग के चैप्टर भी हम सोचे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये बात समझ लें कि आखिर रीजनिंग क्या है, क्या होता है रीजनिंग, ये बात समझ लें। कितने प्रकार का होता है रीजनिंग, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर के बारे में कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि हेडिंग दिया गया है यहाँ पे रीजनिंग, है ना। रीजनिंग मतलब हिंदी में होता है। हिंदी में इसको दो तरह से कह सकते हैं, तर्क शक्ति भी कह सकते हैं। तर्क मतलब डिस्कशन, कितना आप डिस्कस कर सकते हैं किसी चीज के बारे में, या एक तरह से कहा जाता है एनालिसिस, कितना आप उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, कितना उसके बारे में आप सोच सकते हैं। बुद्धि परीक्षा मतलब क्या, कितना आप सोच सकते हैं, कितना आप उसमें दिमाग अपना लगा सकते हैं एकाग्रचित होकर के। तो इसी को बोला जाता है क्या, रीजनिंग। इंग्लिश में रीजनिंग, हिंदी में कहें तो तर्क शक्ति बोल सकते हैं या बुद्धि परीक्षा बोल सकते हैं। और भोजपुरी में कहा जाए तो बुझलिया के नाम आप सुने होंगे, बुझला तो बुझा न तो जूझा, तो वही है ये बुझलिया एक तरह का। तो रीजनिंग सेम बुझलिया है, बस आपको सोचना है आप कितना सोच सकते हैं। देखिए, रीजनिंग काम कहाँ करता है, रीजनिंग का यूज कहाँ है, ये बात सोचा जाए। जैसे कि हम लोग मैथ के यूज जानते हैं, मैथ कहाँ यूज होता है, मतलब सवाल बनाना, किसी हिसाब को जोड़ने में मैथ का यूज किया जाता है। साइंस का यूज कहाँ है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारा साइंस का यूज किया जाता है। लेकिन रीजनिंग का यूज क्या है, रीजनिंग कब काम करता है, तो जहाँ मैथ और साइंस जहाँ पे फेल कर जाता है वहाँ पे रीजनिंग काम करता है ना। जहाँ पे मैथ और साइंस दोनों फेल कर जाता है वहाँ पे रीजनिंग काम करता है। मान लिया जाए कि प्रतिदिन हम क्लास देने के लिए जाते हैं, अपना लंच बॉक्स लेकर के जाते हैं। किसी दिन आते समय यदि लेट हो जाता है और हम अपना लंच नहीं किए हैं और कुत्ता यदि पीछा करने लगता है, तो हम सोचेंगे कि दौड़ते हुए यदि भाग जाए तो कुत्ता से तेज नहीं भाग सकते हैं। तो वहाँ पे यदि हम ये बात सोचें कि कुत्ता की स्पीड इतना है और मेरा स्पीड इतना है, हम भागेंगे तो वहाँ पे हम पकड़ा जाएंगे। कुत्ता पकड़ सकता है, पकड़ के काट लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैथ फेल कर जाता है, तो वहाँ पे काम करेगा कौन, तो काम करेगा वहाँ पे रीजनिंग काम करेगा। ये कि हमने अपना लंच नहीं खाया है, लंच बॉक्स खोलेंगे, खाना गिरा देंगे, कुत्ता खाने में लग जाएगा, हम आराम से घर चल जाएंगे। तो यही है रीजनिंग, मतलब आप कितना सोच सकते हैं इसके बारे में। तो रीजनिंग का मतलब यही है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि रीजनिंग जो है ये 3 तरह का जनरली आपको, मतलब कि रीजनिंग ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ जानते हैं कि रीजनिंग जो होता है वर्बल ही होता है, तो वर्बल नहीं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि रीजनिंग 2 तरह का होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। तो आज से आप ये भी सीख जाएं कि रीजनिंग जो है 3 तरह का होता है। एक एनालिटिकल भी होता है, एक होता है वर्बल, दूसरा का होता है नॉन वर्बल, तीसरा का होता है एनालिटिकल। वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल क्या है, तो वर्बल का मतलब होता है मतलब वैसा रीजनिंग का क्वेश्चन जिनको भाषा में लिखा गया हो, है ना, शब्द में, किसी वाक्य में भाषा में लिखा गया हो, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, किसी भी भाषा में लिखा गया हो, उसको बोलेंगे क्या, वर्बल। वर्बल का मतलब क्या, कि उसके साथ वर्ब हो, यानी कि उसको लैंग्वेज में लिखा गया हो, भाषा में लिखा गया हो। अब नॉन वर्बल देखिएगा, तो नॉन वर्बल में होता क्या है, नॉन वर्बल में क्वेश्चन जो है फिगर में आपको मिलेगा और आंसर भी फिगर में ही देना होगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन में इस तरह से 4 फिगर का डब्बा रहेगा, लेकिन उसमें ना इसमें 3 ही मतलब फिगर दिए रहेंगे। एक फिगर यहाँ पे दिया रहेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया रहेगा। और ऑप्शन इस तरह से अलग अलग होंगे, 4 फिगर, है ना, 4 फिगर अलग अलग ऑप्शन में होंगे। ये ऑप्शन ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा, ये डी कहलाएगा। मतलब इस तरह से होंगे, मतलब यही नहीं होंगे, इस तरह से होंगे। और आपको ये बतलाना है कि यहाँ पे कौन सा जो है ना, कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सूट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो रहा है, वह इसका आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन भी फिगर में ही रहेगा, कोई भाषा नहीं लिखा रहेगा और आंसर भी फिगर के अकॉर्डिंग ही आपको देना है।
तो वह कहलाता है नॉन वर्बल। अब एनालिटिकल की बात की जाए तो एनालिटिकल जो होता है उसमें मतलब पैराग्राफ एक दिया रहेगा, आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उससे क्वेश्चन रहेगा। अब आपको एनालाइज करना होगा कि वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या कहा जाता है, उसको पूरा विस्तार रूप से आपको लिखना होगा उस पैराग्राफ को पढ़ करके। मतलब क्वेश्चन रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये बात वहाँ पे लिखना होता है। तो एनालिटिकल जो होता है काफ़ी टफ लेवल का होता है, जो कि कहा जाए तो स्पेशल फॉर बैंक के लिए होता है ना, स्पेशल फॉर बैंक के लिए होता है, या कहें तो हम लोग बीपीएससी या यूपीएससी इसके लिए ये होता है एनालिटिकल। बाकी बैंक बाकी एसएससी के लिए ये वर्बल और नॉन वर्बल ही काफ़ी है। एसएससी के लिए, रेलवे के लिए ये एनालिटिकल हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आया समझ में आपको? तो ये बात हुआ कि रीजनिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग के बारे में परिचय कर लिए। अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 दिया गया है हेडिंग यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे। हालांकि लो लेवल के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसको विशेष ध्यान में रखना है। बिल्कुल इजी चैप्टर है। नाम है कोडिंग डिकोडिंग। नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संकेतबद्धता। संकेतबद्धता। कोडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को संकेत में बोलना, किसी चीज को शॉर्ट में बोलना कहलाता है क्या, कोडिंग। और उस चीज को यदि कोई सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डिकोडिंग। तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक है कोडिंग और दूसरा का है डिकोडिंग, है ना। एक है कोडिंग, दूसरा का है डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज को संकेत में बोलना, मतलब नॉन मीनिंगफुल वर्ड, नॉन मीनिंगफुल वर्ड। और इसका मतलब होता है डिकोडिंग, मतलब क्या, मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंग वर्ड, मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि कोडिंग का मतलब कि ऐसा शब्द बोला जाए जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है। और डी कोडिंग का मतलब क्या, कि कोड को हटा दिया गया, डी कोडिंग के आगे यदि लग गया डी, मतलब क्या, कोड को हटा दिया गया, कोड को समाप्त कर दिया गया। मतलब वो जो संकेत में बोला गया था, जो शॉर्ट में बोला गया था, उसको हटा के क्या कर दिया गया, मीनिंगफुल। नॉन मीनिंग वर्ड मतलब वैसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है, बोलने पर कोई समझ नहीं पाए। लेकिन यदि बोला गया वो शब्द और सामने वाला आपकी बात को समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, डिकोडिंग। कोई बोलने वाला कोई चीज शॉर्ट में बोला, उसको बोलेंगे क्या, कोडिंग। और सामने वाला यदि इस बात को समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, इसी बात को कहेंगे क्या, डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के नाम है। आपको समझ में आया होगा कि कोडिंग किसे कहेंगे, डिकोडिंग किसे कहेंगे। हिंदी इसका होता है संकेतबद्धता। कोडिंग का मतलब होता है नॉन मीनिंगफुल वर्ड, है ना। और डिकोडिंग का मतलब मीनिंगफुल वर्ड, मतलब वैसा शब्द बोला जाए जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मतलब बोलने पर समझ में नहीं आए जल्दी। और यदि सामने वाला आपके बातों को समझ जाता है तो वह क्या कर देता है, मीनिंगफुल वर्ड बना लेता है, मतलब आपके कहे गए अर्थ को समझ लेता है, भाव को समझ जाता है, तो उसको बोला जाता है डिकोडिंग। तो देखिएगा इस चैप्टर में जो है आपने ये बात समझा कि कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं, अभी आपने ये समझा। इस चैप्टर में जो है मुख्य रोल जो है अल्फाबेट का है। इस चैप्टर में मुख्य रोल अल्फाबेट का है। तो अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोला जाता है। और आपको पता है कि अल्फाबेट में टोटल अक्षर जो होते हैं कितने होते हैं,
26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अब इस अल्फ़ाबेट को ना, इस अल्फ़ाबेट को यदि कहा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है ना, 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाता है जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं व्यंजन, हिंदी में उसको बोलते हैं क्या, व्यंजन। इंग्लिश में उसको कैंसोनेंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में उसको कैंसोनेंट, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। और दूसरा का जो होता है इसको हम लोग भावेल बोलते हैं, हिंदी में इसको स्वर कह सकते हैं, हिंदी में इसको स्वर कह सकते हैं। तो ये व्यंजन जो होता है ना, इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या जो है 21 गो होता है, 21 गो। और यह मतलब होता है कौन, तो जैसे में हम लोग कहें तो बी हो जाता है, सी हो जाता है, डी हो जाता है, एफ हो जाता है, मतलब और भी चीज़ें है ना। वॉवेल की यदि बात की जाए तो वॉवेल की जो संख्या है वह संख्या जो है केवल और केवल कितनी, 5 होती है। और इसके अंतर्गत आ जाता है ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसके अंतर्गत केवल 5, मतलब ABCD में 26 गो अक्षर होता है ए से जेड तक। तो उस ए से जेड तक में है 5 गो, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल कहलाते हैं, हिंदी में स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अलावे जो ABCD में 21 गो अक्षर बच गए, वे सभी के सभी 21 अक्षर कहलाएंगे क्या, वे सभी के सभी 21 अक्षर कहलाएंगे व्यंजन, हिंदी में, इंग्लिश में कंसोनेंट कहलाएंगे। अब ये जो वर्णमाला है ना, इस वर्णमाला को हम लोगों के, ये इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हुआ, रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी इसको 2 भाग में बांटा गया है। एक बार फिर से यहाँ पे हम वर्णमाला हेडिंग दे देते हैं, है ना, वर्णमाला। अब इसको जो है रीजनिंग के अकॉर्डिंग भी 2 भाग में बांटा गया है। इसको बोला जाता है हिंदी में प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और दूसरा को बोला जाता है द्वितीय अर्धांश बोला जाता है। इसको ना प्रथम अर्धांश मतलब पहिलका भाग को प्रथम अर्धांश और दूसरा भाग को द्वितीय अर्धांश, है ना। तो यदि इंग्लिश में इसको बोलना चाहें तो हम लोग इंग्लिश में इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट माने प्रथम, हाफ मतलब आधा, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और इसको सेकेंड हाफ बोलते हैं, है ना। अब देखिए प्रथम अर्धांश में जो अक्षरों की संख्या होती है वह 13, क्या है कि ABCD में टोटल अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर को यदि 2 भाग में बांटा जाए तो 13 अक्षर होंगे। तो 13 अक्षर आ जाते हैं कहाँ, प्रथम अर्धांश में, और 13 अक्षर आ जाते हैं कहाँ, द्वितीय अर्धांश में। तो प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर जो होते हैं वह हो जाता है ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के कहाँ तक, एम तक। ये प्रथम अर्धांश के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीय अर्धांश के अंतर्गत आते हैं एन से लेकर जेड तक, एन से लेकर जेड तक। तो ये इधर 13 अक्षर और ये इधर 13 अक्षर, 26 अक्षर हो गए। तो आपको ये बात तो समझ में आया, ये इंग्लिश व्याकरण के अनुसार बांटा गया है व्यंजन और वॉवेल, है ना, कंसोनेंट और वॉवेल। इसके बाद रीजनिंग के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टरों में, जैसे एक चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग के ही अंतर्गत आता है, चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट। तो उसमें मतलब 2 भागों में बांटा गया है, प्रथम अर्धांश जिसको इंग्लिश में फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और द्वितीय अर्धांश जिसको इंग्लिश में सेकेंड हाफ बोला जाता है। हाफ मतलब आधा, यानी कि ए से एम तक 13 अक्षर और एन से जेड तक 13 अक्षर। ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये थोड़ा सा मतलब इंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखिए, अब इसको लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए। अब आपको जो है मुख्य काम आपको इसमें ध्यान रखना है, और वह मुख्य काम ये है कि ABCD के अक्षर जो हैं उनका प्लेस ऑफ वैल्यू ज्ञात करना। प्लेस ऑफ वैल्यू का मतलब ये है, जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं
तो यदि शुरू से गिना जाए तो 1 नंबर पर ए आता है, 2 नंबर पर बी आता है, 3 नंबर पर सी आता है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, ए से जेड तक, कि मतलब कितने नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। जैसे आपसे ये बात पूछा जाए कि पी जो है कितने नंबर पे आता है शुरू से, तो शुरू से गिनिएगा तो पी जो है 16 नंबर पे आता है। इसी तरह से आर जो है 18 नंबर पे आता है, एम जो है 13 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है शुरू से, है ना। तो आपको ये बात याद करना होगा कि शुरू से लेकर के ए से जेड तक लेकर के मतलब कौन जो है कितने नंबर पे आते हैं, ये बात आपको याद करना होगा। तो याद करने के लिए हालांकि हम ट्रिक लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, जैसे मान लिया जाए कि ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे एक्स वाई और फिर ये जेड। अब समझिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीधा क्रम मतलब जो है, जो ए है वो आएगा कहाँ, 1 नंबर पे, और नीचे लिखेंगे हम लोग विपरीत मतलब सीधा के मतलब कि गिनती ए के तरफ से शुरू करना है। सीधा के मतलब क्या, गिनती शुरू करेंगे कहाँ से, ए से। और यदि विपरीत क्रम में बोला जाए, चाहे उल्टा क्रम में बोला जाए, तो गिनती कहाँ से शुरू करना होगा, जेड से शुरू करना होगा। सीधा का मतलब कि गिनती ए से शुरू करना है, विपरीत या उल्टा का मतलब कि गिनती जेड से शुरू करना है। तो ये हो गया, देखिएगा 1, ये 2, ये 3, 4, मतलब इस तरह से हम लोग गिनेंगे, है ना। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऊपर जो लिख रहे हैं ना, ऊपर जो लिख रहे हैं ये सीधा वाला क्रम है, ऊपर जो है सीधा वाला क्रम है, और नीचे जो हम लिखेंगे वो होगा विपरीत यानी कि उल्टा वाला क्रम। देखिए ऊपर जो सीधा वाला क्रम लिख दिए, 1 नंबर पे ए आया, 2 नंबर पे बी आया, 3 नंबर पे सी आया, इस तरह से जेड तक हमने लिखा। उल्टा की यदि बात की जाए तो देखिए उल्टा की बात की जाए तो गिनेंगे इधर से, तो जेड 1 नंबर पे हो जाएगा, वाई 2 नंबर पे हो जाएगा, ये 3 नंबर पे हो जाएगा, ये जो है 4 नंबर, ये 5, इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14, ये हो जाएगा 15 नंबर पे, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये जो है 26। देखिए जब विपरीत क्रम में गिना गया, जेड से गिना गया तो ए 26 नंबर पे आ गया। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि शुरू से गिनेंगे तो पी 16 नंबर पे आएगा, जबकि अंतिम से गिनेंगे तो पी 11 नंबर पे आएगा। इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें खास बात यह है कि यदि आप शुरू से याद कर लेते हैं तो विपरीत वाला याद करने की जरूरत नहीं है, उस समझ में आपको आ जाएगा। कैसे, तो इस बात को देखिएगा, यदि बी की बात करें तो शुरू से 2 नंबर पे अंतिम से 25 नंबर पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मिला के हो गया, कहता ना 27। किसी भी अक्षर का कोई भी अक्षर इसका ले लीजिए, है ना। यदि हम लोग बात कर लें एम के, तो एम शुरू से 13 नंबर पे अंतिम से 14 नंबर पे, और इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। कोई भी अक्षर लीजिए, पी जो है शुरू से 16 नंबर पे अंतिम से 11 नंबर पे, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 27। कोई भी अक्षर देखिए ये जो है इसको भी जोड़ेंगे 27। ABCD का कोई भी अक्षर लेंगे आप, शुरू से गिनेंगे तो शुरू वाला क्रम और अंतिम से गिनेंगे तो अंतिम वाला क्रम, ये दोनों के जोड़ हमेशा 27 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये बात कह सकते हैं, क्या ये बात कह सकते हैं कि सीधा क्रम प्लस विपरीत क्रम, ये दोनों के यदि जोड़ा जाए तो आएगा कितना 27 आएगा। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं, इसलिए विपरीत क्रम बराबर 27 माइनस सीधा क्रम।
27 माइनस सीधा क्रम। तो ये बात मतलब अब देखिए, यदि ABCD के उल्टा की बात की जाए तो उल्टा याद करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा वाला याद कीजिए, उल्टा वाला खुद ही याद हो जाएगा। यदि हमें पता है शुरू से 17 नंबर पे क्यू आता है तो अंतिम से कितना होगा, तो 17 नंबर पे आता है शुरू से, तो 27 में से 17 घटाएंगे तो अंतिम से 10 नंबर पे क्यू होगा। देखिए क्यू जहाँ कहीं भी होगा 10 नंबर पर, हाँ यहाँ पे है, देखिए 10 नंबर पे आया। मतलब आपको करना क्या है कि एक तरफ से याद कर लेना है, सीधा वाला याद कर लेना है, उल्टा वाला खुद ब खुद आपको निकल जाएगा। क्या करना है, सीधा वाला घटा देना है 27 में से। और भी किसी का आप निकालना यदि चाहें, और भी यदि मान लिया जाए कि एल के निकालना चाहें कि मतलब कि अंतिम से, जैसे एल जो है शुरू से 12 नंबर पे, तो अंतिम से एल का नंबर पे आएगा, तो ये बात याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, 27 में से 12 को घटा देंगे। देखिए एल 15 नंबर पे अंतिम से आया है ना। तो आप सीधा वाला याद करेंगे, उल्टा वाला खुद याद हो जाएगा। नहीं याद होगा 27 में से घटा लेंगे। और हम ऐसा एक ट्रिक लिखेंगे कि मतलब आपको घटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तुरंत बता दीजिएगा कि एल का उल्टा क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि पूछा जाए आपसे कि एल का उल्टा क्या होगा, तो एल शुरू से 12 नंबर पे है, शुरू से एल गिनने पर कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, तो अंतिम से 12 नंबर पे कौन होगा, वही का कहलाएगा, वही कहलाएगा एल का उल्टा। तो अंतिम से 12 नंबर पे ओ आएगा। देखिए वो कहाँ है, वो यहाँ पे देखिए अंतिम से 12 नंबर पे आया है। तो मतलब एल के उल्टा कौन हो गया, ओ, और ओ के उल्टा कौन हो गया। जिससे आपसे पूछा जाए ए के उल्टा क्या, तो ए के उल्टा जेड। काहे जेड, काहे कि शुरू से 1 नंबर पे ए, तो अंतिम से 1 नंबर पे कौन, जेड, है ना। तो इस तरीका से विपरीत याद करना हो तो उसके लिए भी हम ट्रिक लिखेंगे। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि विपरीत निकालने के लिए 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखना चाहे तो लिखिए। आगे देखिए, आगे लिखा गया, हेडिंग दिया गया है अक्षरों का सीधा क्रम। मतलब जैसे हमने अभी लिखा था, आपको बतलाया था कि आपको सीधा क्रम याद करना पड़ेगा कि ए कितने नंबर पे, बी कितने नंबर पे, सी कितने नंबर पे, कौन कितने नंबर पे है, ये बात आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है 2 गो, ध्यान से देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें अक्षरों का सीधा क्रम लिखा गया है। सीधा क्रम मतलब क्या, सीधा याद करने के लिए, मतलब शुरू से कौन कितने नंबर पे आते हैं, इस बात को याद करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रिक हमने लिखा है। उल्टा के लिए भी लिख दिया जाएगा। देखिए लिखा गया है ई जो टी, एक शब्द आप याद रखेंगे, EJOTY। इसको पढ़ने से EJOTY होता है, EJOTY एक शब्द हो गया। अब ये जो है ना 5 के पहाड़ा पे चलता है, ई 5 नंबर पे, ई जो, तो जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे होता है। टी को आप T20 के नाम से भी याद रख सकते हैं, T20, टी जो है 20 नंबर पे आता है, यानी कि 20 नंबर पे आता है, वैसे भी याद रख सकते हैं। ई जो टी जो है, इससे आप 3 और 2 5 अक्षर के क्रम को याद रख सकते हैं। ए सबको पता है 1 नंबर पे होता है, बी सबको पता है 2 नंबर पे होता है, जेड सबको पता है कि लास्ट नंबर पे होता है। तो ये तो 3 आपको याद ही है, 5 को ये याद हो गया। इसके बाद इसके नीचे एक और ट्रिक लिखे हैं, कफिलोरुक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे, कफिलोरुक्स। सी ये जो है 3 के पहाड़ा पे चलता है। सी 3 नंबर पे आएगा, एफ 6 नंबर पे आएगा, आई 9 नंबर पे आएगा, एल 12 नंबर पे आएगा, ओ 15 नंबर पे आएगा, आर 18 नंबर पे, यू 21 नंबर पे और एक्स जो है 24 नंबर पे आएगा। देखिए 3 के पहाड़ा पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो आप इन 2 ट्रिकों की सहायता से ABCD के लगभग आधे अक्षरों का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू मतलब कौन किस स्थान पे है, ये आप याद कर सकते हैं कि ई जो है 5 नंबर पे है, पी जो है 16 नंबर पे है, पी तो इसमें है नहीं, ओ जो है 15 नंबर पे है। तो इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप इतना याद रखते हैं तो बाकी के भी आपको याद हो जाएंगे। ओ ऐसे देखिए, ओ कैसे याद हो जाएंगे, तो आपको पता है कि ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी आता है, तो 15 के बाद कौन आएगा, 16 आएगा।
आपको ये भी पता है कि R के बाद S आता है, तो 18 के बाद कौन आएगा? 19 आएगा। तो इस तरीका से मतलब धीरे धीरे करके हम लोग पूरा याद कर सकते हैं। और एक बात ये कि आप यदि ट्रिक को रट करके चाहें कि हम टोटल ABCD के नंबरों को याद कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन बनाइए। 30-40 क्वेश्चन जैसे ही आप कर लेते हैं, मतलब इसको देख करके ही कीजिए, 30-40 क्वेश्चन आप जैसे ही रीजनिंग का कर लेते हैं, समझिए कि आपको ABCD याद हो जाएगा, उल्टा भी सीधा भी, है ना, प्लेस वैल्यू के साथ। आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको इसका PDF जो है, इसके क्वेश्चन का PDF, अभी थ्योरी चला रहे हैं तो थ्योरी समाप्त हो जाएगा आपको वीडियो में। इसके बाद इसका जो PDF है, क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा अगले दिन, यानी कि कल शाम तक, यानी कि 5 जून को शाम तक आपको PDF इसका मिल जाएगा, है ना, या 6 जून को सुबह में मिल जाएगा। तो आप PDF से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आया। सीधा अक्षरों को याद करने का ये ट्रिक है। इसकी सहायता से कम ABCD के आधे अक्षरों का क्रम आप याद कर पाएंगे। और जब आधे का याद हो जाएगा तो आधे का तो इस तरह से याद कर लेंगे हम लोग। L के बाद आता है M, तो 12 के बाद हो जाएगा 13। इस तरीका से I के बाद आता है J, तो J हो जाएगा 9 के बाद 10। तो इस तरीका से हम लोग धीरे धीरे करके ABCD के सारे अक्षरों का क्रम सीधे याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए। अब आगे देखिएगा, आगे हेडिंग दिया गया है अक्षरों का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब आप समझ रहे होंगे, मतलब उल्टा। तो विपरीत क्रम जैसा कि हम लोग निकालते थे, हमें जब पता करना होता था कि P के उल्टा कौन आएगा, तो हम लोग क्या करते थे कि 27 में से P के सीधा वाला मान घटाते थे, है ना। आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले हम लोग देख पा रहे थे ये कि यदि P का विपरीत पता करना है, P का विपरीत पता करना है, तो हम लोग क्या करते थे, 27 में से घटाते थे। तो 27 में से P के नंबर होता है 16, तो 27 में से 16 को घटाते थे तो आता है कितना, 11। और 11 नंबर पे ABCD में कौन आता है, K आता है। यानी कि P के विपरीत कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। P के उल्टा कौन हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हमने एक ट्रिक लिखा है। तो समझिएगा ट्रिक क्या लिखा गया, देखिए P के उल्टा कौन होगा, K होगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो इस ट्रिक की सहायता से आप सबका विपरीत अक्षर कौन होगा ये बात आप याद रख सकते हैं। आपको 27 में से घटाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार देखते हैं ट्रिक को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है AZ मतलब क्या, A का उल्टा Z और Z का उल्टा कौन, A का उल्टा Z मतलब A जो है शुरू से 1 नंबर पे, तो Z कहाँ, लास्ट से 1 नंबर पे, मतलब A का उल्टा Z हो गया और Z का उल्टा कौन हो जाएगा, A। उसी तरह से Y लिखा गया है, Y मतलब B के उल्टा Y और Y के उल्टा कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। B के उल्टा Y, Y के उल्टा कौन हो जाएगा, B। इसके बाद CX, C के उल्टा X और X के उल्टा कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आप इस तरह से याद रखेंगे AZ Y CX, AZ Y CX। इसके बाद डिस्टिल वाटर, डिस्टिल माने D, वाटर माने W, तो D के उल्टा हो जाएगा कौन, W। क्योंकि देखिए D जो है शुरू से 4 नंबर पे आएगा, तो एक और उल्टा कौन हो जाएगा, तो 27 में से 4 को घटाएंगे तो 23, और 23 नंबर पे आता है कौन, तो W। तो D के उल्टा W हो गया ना, और W के उल्टा कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। तो डिस्टिल वाटर, D के उल्टा W, W के उल्टा D। उसी तरह से अगला है E भी, E के उल्टा V, V के उल्टा E। FU फादर अंकल, फादर अंकल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। GT रोड, G के उल्टा T, T के उल्टा G। HS हाई स्कूल, H के उल्टा S, S के उल्टा H। IR इंडियन रेलवे, I के उल्टा R, R के उल्टा I। ठीक है, तो इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। तो आप एक बार पढ़ के हम सुना देते हैं फिर से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। AZ Y CX, डिस्टिल वाटर, EV फादर अंकल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकब, KP ठाकुर, लो LO, KP ठाकुर से ये हो जाएगा K के उल्टा P, P के उल्टा K। ये जो KP ठाकुर जो है ये ग्रामर के बुक के राइटर हैं। LO लो, और MN मतलब मोबाइल नंबर।
मोबाइल नंबर ज़्यादा जरूरी है, इसलिए MN मतलब मोबाइल नंबर आप याद रखेंगे। इसके अलावा भी एक ट्रिक होता है, तो उसको भी देख लिया जाए। ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रिक हुआ ना। अब की बार देखते हैं, एक लाइन में सारा आ जाएगा। देखिए एक लाइन में सब आ जाएगा। सेकंड ट्रिक देखिएगा, विपरीत अक्षरों के लिए सेकंड ट्रिक ये होगा, ये हो जाएगा। देखिए देखिएगा यहाँ पे लिखा गया उफ बाई लव, उफ बाई लव शर्ट जी पीके मैंने DWCX, ये लिखा गया उफ बाई लव शर्ट जी पीके मैंने DWEX। देखिए शर्ट जो है हम लोग पहनते हैं, शर्ट मतलब कुर्ता, तो शर्ट हम लोग पहनते हैं इसलिए उसको रिस्पेक्ट से शर्ट जी बोलेंगे, ठीक है। पीके जो है, पीके सिनेमा आमिर खान का था, आप उससे इसको याद रखेंगे। देखिए उफ, यू के उल्टा एफ और एफ के उल्टा यू। देखिए आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फादर अंकल, यू के उल्टा एफ है ना। बाई, बी के उल्टा वाई, वाई के उल्टा बी, यहाँ पे था यहाँ पे। इसके बाद लव में देखिएगा एल के उल्टा ओ के उल्टा एल, यहाँ पे था लो। इसके बाद भी, ई के उल्टा भी के उल्टा ई, यहाँ पे ई भी। इसके बाद शर्ट जी में एस के उल्टा एच और एच के उल्टा एस, हाई स्कूल यहाँ पे जो था। इसके बाद IR इंडियन रेलवे, आई के उल्टा आर के उल्टा आई। इसके बाद TG के उल्टा टी के उल्टा जी, GT रोड। और इसके बाद PK, तो PK हो जाएगा P के उल्टा के के उल्टा P। इसके बाद मैंने M के उल्टा N के उल्टा M। इसके बाद DW, इसके बाद CX। अब ये तो हो गया। इसके अलावे आपको ये बात याद होगा कि A के उल्टा होता है Z और Z के उल्टा हो जाता है कौन, A। ये बात तो सबको याद है, ये बात सबको याद है। अब अभी भी यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें 24 लेटर ही आ पाया, जबकि आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। तो यहाँ पे बाकी कौन रह गया, तो बाकी यहाँ पे यही जैकब साहब रह गए। इनको आप अलग से याद रखेंगे। जैकब को जे के उल्टा क्यू, क्यू के उल्टा जे, जैकब को आप अलग से याद रखेंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक को लिखा जाए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरीका से हम लोग उल्टा याद रख सकते हैं। मतलब अब 27 में से घटाने वाला नौबत भी नहीं आएगा। इसके लिए 2 ट्रिक हमने लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और एक शॉर्ट सा ट्रिक है एक लाइन में। और देखिए कुछ प्रमुख पद लिख रहे हैं, कुछ प्रमुख तथ्य लिखा जा रहा है। इसको बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। रीजनिंग का मतलब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब कि 100% क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि कहीं कहीं जैसे कि मान लिया जाए कि सी के लिए दिया, सी में बोलेगा कि सी में 8 जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, सी में 8 जोड़ने पर क्या होगा। तो सी में तो 8 हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको ये बात पता करना होगा कि सी कितने नंबर पे होता है ना। तो सी आपको पता है कि 3 नंबर पे होता है, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11। 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11। और 11 नंबर पे ABCD में कौन सा अक्षर आता है, के आता है। आया बात समझ में। तो जोड़ने के क्रम में इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे। कभी कभी होता ये है कि बोल देगा कि भी में 9 जोड़िए, कभी कभी बोल देगा कि भी में 9 जोड़िए। तो अब यहाँ पे भी में तो 9 जोड़ नहीं सकते हैं, तो भी कितने नंबर पे होता है ये बात यहाँ पे पता करना होगा। तो भी जो है 22 नंबर पे होता है, और 22 में 9 हम लोग जोड़ेंगे ना, तो 22 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 31 हो जाएगा। 22 में 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब समस्या यहाँ पे ये हो गई कि ABCD में तो 31 गो अक्षर होता ही नहीं है ना। यहाँ पे 11 आया था, 11 नंबर पे क्या होता है लिख दिया हमने, लेकिन अब ABCD में तो 31 गो अक्षर नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 26, और 26 जैसे ही माइनस करेंगे तो 26 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। और 5वें नंबर पे होता है कौन, ई होता है, तो ई हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी जोड़ने की बात आए तो 26 से कम है तो ठीक है उसी को लिख देंगे,
26 से बेसी हो जाए तो क्या करेंगे, उसमें से 26 माइनस करेंगे और जो बचेगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे कभी कभी घटाने की बात आ जाती है, तो घटाने की जब बात आएगी तो मान लिया जाए कि बोल दिया कि p में से 3 घटा दीजिए, तो p जो है होता है कितने नंबर पे, 16 नंबर पे। तो 16 में से 3 घटाएंगे, तो 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 बच जाएगा, और 13 नंबर पे होता है कौन, m हो जाता है, ये लिख देंगे। कभी कभी ये बोलेगा, कभी कभी ये बोल दिया जाएगा कि e में से 8 घटाइए, e में से 8 घटाइए, और आपको पता है कि e जो होता है कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। अब 5 में से 8 तो घटा नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि माइनस में आ जाएगा, तो 5 में से 8 जब नहीं घटा पाएंगे तो इसमें हम लोग 26 जोड़ देंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे, और 26 जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, और 31 में से अब 8 को घटा देंगे। 31 में से 8 को जैसे ही घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 31 में से 8 को जैसे ही घटाएंगे बच जाएगा यहाँ पे 23, और 23वें नंबर पे होता है कौन, W होता है, 23वें नंबर पे W होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग लिखेंगे। कभी कभी होता है ये, कभी कभी होता है ये, ध्यान से देखिएगा आप, कभी कभी ये होता है कि a के लिए 27 लिख दिया जाता है, a के लिए 27 लिख दिया जाता है, और कभी कभी a के लिए 27 भी लिख दिया जाता है, और a के लिए 1 भी लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि हमने ABCD हमने लिखा कहाँ तक, Z तक। यदि इच्छा है कि हम और आगे ABCD लिखें तो और आगे लिखें तो फिर क्या लिखेंगे, ABCD फिर लिखेंगे। अब आपको समझना ये है कि हाँ 1 2 3 4 है तो 26 नंबर पे हो गया, और आगे यदि हम लोग गिनती गिनेंगे तो है 27 नंबर पे आएगा, ये 28 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे समझना ये है, इसीलिए हमने बोला कि a को 27 नंबर पे भी लिखा जा सकता है, 27 भी लिख सकते हैं, और 1 नंबर पे होता है तो 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से हम लोग b को 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 नंबर पे, और b के लिए क्या लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने वाला बात ये है कि कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता ये है कि Z के लिए, Z तो 26 नंबर पे होता है तो 26 भी Z के लिए लिख सकते हैं, और कभी कभी होता ये है कि Z के लिए 0 भी लिखना पड़ता है। अब क्यों 0, तो आपको पता है कि A होता है 1 नंबर पे, हाई होता है 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4। देखिए 4 से 1 घटा तो 3, 3 से 1 घटा तो 2, 2 से 1 घटा तो 1, 1 से 1 घटेगा तो क्या बन जाएगा, 0। यानी कि Z जो है 0 नंबर पे भी आ सकता है। और ये यदि घटाने का क्रम हम लोग जारी रखें, यदि हम लोग घटाने का इस क्रम को जारी रखें तो Z के पहले आता है y, y के पहले आता है x, तो इसको कर देंगे कितना, -1, और इसको कर देंगे कितना, -2। यानी कहे का मतलब ये है कि y को हम लोग 25 भी लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से x को 24 भी लिख सकते हैं, और x को -2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग x को 24 भी लिख सकते हैं, और x के लिए क्या, -2 भी लिख सकते हैं। जैसा ज़रूरत होगा वैसा हम लोग लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको सारा थ्योरी समझ में आया होगा, इसको लिख लिया जाए। और थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं। हालांकि आपको किताब में इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा ये बात हम बोल के सुना देते हैं, सुन लीजिए। उस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा किताब में, जैसे हम बोलेंगे वैसा लिखा हुआ मिलेगा। बनाने के लिए अपने सुविधा के लिए हम लोग इस तरीका से क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारे पीडीएफ में भी उसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिस तरह का किताबों में लिखा होता है, जिस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए हम लोग अपने तरीका से इस तरह से लिखेंगे। पीडीएफ आपको 5 जून को शाम को मिल जाएगा या 6 जून को सुबह में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम के ग्रुप पर। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है ये। अब क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा ये बात समझ लेते हैं किताब में।
किताब में क्वेश्चन लिखा रहेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा मतलब कोड में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिकेट को ये लिखा जाता है, किताब में क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्रिकेट को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा, है ना, उसी सांकेतिक भाषा में फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन से किताब में आपको इस तरह से मिलेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोनम को ऐसे लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोनम को ऐसे लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, सत्यम को कैसे लिखेंगे। तीसरा का क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को ऐसे लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से हिंदी में क्वेश्चन लिखे होंगे आपके बुक में, लेकिन हम लोग बनाने के लिए इस तरह के तरीकों का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, देखिएगा ध्यान से इधर। सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग के आपको क्वेश्चन मिले, आपको ABCD का नंबर याद होना जरूरी है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से। C जो है 3 नंबर पे आता है ABCD में शुरू से, R 18 नंबर पे, I जो है 9 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, K 11 नंबर पे, E 5 नंबर पे और T 20 मतलब 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ये हमने इसका नंबरिंग कर दिया। अब इधर वाले का भी नंबरिंग करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे ये, 20 नंबर पे ये, 11 नंबर पे ये, फिर 5 नंबर पे ये, 13 नंबर पे ये, 7 नंबर पे और ये 22 नंबर पे हो जाएगा। नंबरिंग हमने किया, ध्यान से देखा जाए आप इसको, नंबरिंग किया गया। देखने में आपको अब इसका भी नंबरिंग कर ही देते हैं। देखिए 6 नंबर पे, 15 नंबर पे O, 15 नंबर पे O, 20 नंबर पे T, 2 नंबर पे B, 1 नंबर पे ये और 12 नंबर पे L, फिर 12 नंबर पर L। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे 18, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। मतलब एक बात कह सकते हैं क्या कि सब जो है 2 2 बढ़ रहा है। देखिए 3 से हो गया ये 5, 2 बढ़ा, 18 से हो गया 20, 2 बढ़ा, 9 से हो गया 11, 2 बढ़ा, 3 से हो गया 5, 2 बढ़ा, 11 से हो गया 13, 2 बढ़ा। मतलब सब जो है ना 2 2 बढ़ रहा है, नहीं सब जो है 2 2 बढ़ रहा है। यानी कि हम लोगों को क्या करना होगा, बोला है ना कि जिस सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा गया, उसी सांकेतिक भाषा में आपको इसको लिखना है। तो इसके सांकेतिक भाषा में क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 2 बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 15 है तो 17 लिखेंगे, फिर 15 है तो फिर 17 लिखेंगे 2 बढ़ा के, 20 है तो 22 लिखेंगे, 2 है तो 2 बढ़ा के 4 लिख देंगे, 1 है तो 2 बढ़ा के 3 लिख देंगे, 12 है तो 2 बढ़ाएंगे 14, फिर 2 बढ़ाएंगे 14। तो इस तरीका से हमने देखा ये कि सब 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, 2 2 बढ़ा देना है। ये जो 2 2 बढ़ रहा है ना, 2 2 बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग PC। ये जो 2 2 बढ़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, PC बोलते हैं। +2 +2 +2 मतलब ये PC का मतलब होता है P मतलब पैटर्न, C मतलब चार्ट। P मतलब पैटर्न, C मतलब चार्ट। मतलब पैटर्न चार्ट इसका है, इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न है +2, मतलब 2 2 बढ़ने का इसका पैटर्न चल रहा है। आई बात समझ में। PC मतलब पैटर्न चार्ट, पैटर्न क्या है, इसका आधार क्या है, तो 2 2 बढ़ने का आधार है। तो PC जो हो गया क्या, +2। तो हम लोग भी इसमें भी क्या कर देंगे, 2 2 बढ़ा देंगे। क्यों, यहाँ पे 2 2 बढ़ रहा है। तो 8 के लिए हो जाता है H, 8 के लिए H, 17 के लिए हो जाता है 17 नंबर पे Q, 17 नंबर पे Q, 22 नंबर पे V, 4 नंबर पे D, 3 नंबर पे C, 14 नंबर पर N। तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, S 19 नंबर पे, O 15 नंबर पे, N 14 नंबर पे, A 1 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। R जो है 18 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 26 नंबर पे और ये 12 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 19 से 18 हो गया, एगो कम हो गया। 15 से 14 हो गया, एगो कम हो गया। 14 से 13 हो गया, एगो कम हो गया। लेकिन हैया 1 से 26 हो गया, तो 1 से 26 हो गया, तो यहाँ पे तक फेल कर रहा है। तो आपको पता है कि जेड के लिए 0 भी लिखा जा सकता है। तो देखिए एगो कम हो गया, इधर 13 से 1 कम हुआ 12, तो मतलब एक एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न लागू हो रहा है वह पैटर्न कैसा लागू हो रहा है, यहाँ पे जो पैटर्न लागू हो रहा है वह पैटर्न -1 चल रहा है, -1 चल रहा है पैटर्न। तो यहाँ पे S19 A1 T20 Y25 1 और ये 13। तो यहाँ पे ऊपर वाला में हमने देखा है यहाँ पे कि एक एक घट रहा है इसका पैटर्न, तो एक एक इसमें से घटा देना है। 19 में से 1 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 20 में से घटाएंगे 19 हो जाएगा, 25 में से घटाएंगे 24, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 13 में से घटाएंगे तो 12। तो 18 नंबर पे R होता है, 0 मतलब Z, 0 नंबर पे Z आता है, S आएगा 19 नंबर पे, 24 नंबर पे X, 0 मतलब Z और L मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे T है, तो है जो 20 नंबर है, जो 1 नंबर है, जो 2 नंबर, 12 नंबर और यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ 7, यहाँ 26, यहाँ 25, यहाँ 15 और यहाँ 22। अब यहाँ तो पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ देखिए 20 हो जा 27 हो जा 7, एजा 1 हो जा 26, एजा 2 हो जा 25। पैटर्न क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात है जा 20 और 7 जोड़ेंगे 27, 1 और 26 जोड़ेंगे 27, 2 और 25 जोड़ेंगे 27, मतलब यहाँ पे विपरीत वाला अपोजिट वाला कंसेप्ट चल रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।